केदारनाथ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के संबंध में बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए, 400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारनाथ मंदिर के 6 रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य। केदारनाथ मंदिर का पहला रहस्य है कि केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार, वहीं दूसरी ओर 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। यहाँ न सिर्फ पहाड़ है बल्कि इसी जगह 5 नदियों का संगम भी होता है। यहाँ पर मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, सोनगौरी, इन सभी नदियों के संगम में अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। केदारनाथ में सर्दी के मौसम में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। दूसरा रहस्य। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कटवा पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर में कटवा पत्थरों में भूरे रंग के विशाल एवं मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 22 फुट मोटी हैं। यह सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर एवं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। और सबसे खास बात यह है कि कैसे विशालकाय छत खंभों पर रखी गई होगी। इस मंदिर में पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन कहा जाता है कि वक्त के थापेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। उस समय इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने कराया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले तो 10वीं सदी के मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर उसके बाद 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। चौथा रहस्य। जब दीपावली का महापर्व होता है, उसके दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद में 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। मंदिर के पुरोहित ससम्मान मंदिर के पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक के लिए पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। इसके बाद 6 माह के बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। उस समय उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। कहा जाता है कि इन 6 महीनों तक मंदिर के आसपास में कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य और रहस्य की बात यह है कि इन 6 महीनों तक मंदिर का दीपक जलता रहता है और वहाँ निरंतर पूजा भी होती रहती है। जब कपाट खुलते हैं तो आश्चर्य का विषय यह है कि मंदिर के अंदर वैसी की वैसी सफाई मिलती है जैसे कपाट बंद करने से पहले होती है। पांचवा रहस्य। 16 जून 2013, जिस दिन प्रकृति ने अपना कहर बरपाया था, उस जल प्रलय के कारण कई बहुत ही बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की जैसे पानी में ढहकर बह गई थीं। लेकिन उस समय भी केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तब थी जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे रुक गई थी। जब वह चट्टान रुकी तो बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कई गुना ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। छठा रहस्य। पौराणिकों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र में तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उसी दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और कई वर्षों के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नया तीर्थ का उद्गम होगा।
जानिए कैसे 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था केदारनाथ मंदिर। जब बाहर निकला तो वह पूर्वतः सुरक्षित था। एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 साल तक एक छोटा हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें केदारनाथ मंदिर क्षेत्र भी था। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जाते हैं। केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।